नमस्कार दोस्तों, ज्ञान के पल में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्रा। तो आज हमारे साथ निमिषा देसाई जी जुड़ी हैं। उनके बारे में आप उनसे जब ज्ञान सुनेंगे तो जान जाएंगे। पर आप इस वीडियो में क्या सुनेंगे, गुरुदेव ने बहुत से कोर्स बनाए हैं, एडवांस कोर्स, इंट्यूशन प्रोसेस, सहज समाधि। कौन से कोर्स करने चाहिए और कौन से छोड़ने चाहिए और क्यों करने चाहिए, क्यों बार बार कोर्स को करना चाहिए, ये इस वीडियो में आप सुनेंगे। सहज समाधि को लेके बहुत डाउट्स रहते हैं लोगों के। वो पहले तो ये कोर्स है क्या, जिन लोगों ने नहीं किया वो सुन लेंगे कि ये कोर्स क्या है, क्या मंत्र मिलता है, क्या अगर उनको पहले से कोई मंत्र मिला है, जैसे कोई राधा स्वामी है या किसी और गुरु को मानते हैं और पहले से कोई मंत्र मिला है तो सहज समाधि में मंत्र ले सकते हैं। ये मंत्र करता क्या है, कितनी बार ये मंत्र लेना है, कैसे ध्यान करना है। किसी ने पूछा कि हम सहज समाधि, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ये उनके लिए आगे का है, तो किसी ने पूछा कि हम सहज समाधि प्रैक्टिस करते हैं लेकिन बीच में ओम चैंट या कोई और चैंट मन में उठने लगता है तो क्या करें। वो जवाब बहुत सुंदर दीदी ने दिया है कि किस तरह से उसे शांत कर सकते हैं। किसी ने पूछा बहुत चिंता चलती है, ऐसा लगता है कि उसी वक्त, ध्यान के वक्त, सारे संसार की चिंता जो है वो मन में आ गई है, तो क्या करें, उसका भी जवाब दीदी ने दिया। और इम्प्रेशंस होते हैं, जैसे हम जिनसे भी मिलते हैं या अच्छे बुरे इम्प्रेशंस हमारे चित्त पे पड़ते जाते हैं। ये आज के ही नहीं होते, बहुत पुराने भी इम्प्रेशंस होते हैं। तो सहज समाधि मेडिटेशन में जो मंत्र मिलता है उससे ये इम्प्रेशंस कैसे क्लियर आउट हो सकते हैं, ये इस वीडियो में आप सुनेंगे। कितनी बार मंत्र लेना चाहिए वो भी है, किस टाइम करना चाहिए, सुबह करें, दोपहर को करें या शाम को करें या रात को करें, ये भी इसमें आप सुनेंगे। फिर कुछ ज्ञान चर्चा पे भी बातें हुई हैं हमारी, ज्ञान पे एक्सेप्टेंस क्या है, एक्टिव एक्सेप्टेंस क्या है। कई बार हम स्वीकार तो कर लेते हैं पर फिर भी लगता है क्या कोई एक्शन लेना चाहिए। फिर कई बार सवाल ये उठता है कि जैसे हम भागवतम में सुन रहे हैं कि सब कुछ ही लीला है। अगर लीला है तो चलने दो लीला, मुझे कुछ करना है क्या, इस लीला में पार्ट लेना है। बहुत सुंदर दीदी ने अपनी एक जीवन के इंसिडेंट से, जहाँ गुरुदेव से उन्हें गाइडेंस मिली, उसको जोड़ के उन्होंने बहुत सुंदर ज्ञान निकल के आया, आप सुन सकते हैं। एक और इंसिडेंस उन्होंने बताया गुरुदेव के साथ, जो आनंद देसाई जो एडवांस कोर्स टीचर हैं, उनके साथ भी क्या हुआ था कि जब गुरुदेव की झोली में बहुत सारे फूलों की माला थी, हार थे, तो गुरुदेव को आनंद भैया ने बोला एक हार मैं ले लूँ। तो गुरुदेव ने बोला जब हार ले लोगे तो जीत जाओगे। अब इसका क्या मतलब है ये आप डिकोड करें। बहुत सुंदर ज्ञान चर्चा है। वृत्तिज होती हैं हमारी, उसके बारे में बात हुई। बहुत ऐसे कई बार लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कई अच्छी वृत्तिज भी होती हैं। क्या सबसे मुक्त होना है, मोक्ष कैसे मिलेगा, क्या इनके साथ रह के या इनसे अलग होके, और भी बहुत सारे सवाल इसमें पूछे। सरेंडर क्या है, मैं करता हूँ या सब कुछ भगवान करता है, इस पे भी चर्चा हुई। अच्छा संग के बारे में बहुत सुंदर बात हुई। और खुद में हिम्मत रखो, बढ़ते रहो, चलते रहो, खुश रहो, समर्पण में रहो। ये दीदी के साथ हमें मैसेज मिला आज। बहुत सुंदर ऑरा है निमिषा देसाई जी, बहुत सुंदर तरीके से, सुंदर तो है ही, सहज है। मुझे सबसे प्यारी बात उनकी यही लगी कि बहुत सहज हैं, उनकी मुस्कुराहट बहुत ही अच्छी है। तो मैं आपका ज़्यादा समय लिए बिना आपको ले चलती हूँ, आप उनसे मिलिए। भजन से ये सेशन स्टार्ट हुआ, बहुत सुंदर भजन चल रहा है, क्योंकि हमने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी, नवरात्रे चल रहे हैं। आप तक कब पहुँचेगी जो भी है, पर भजन तो हम किसी भी वक्त गुनगुना सकते हैं। तो उसके बाद ये ज्ञान चर्चा है, आप सुन सकते हैं। जय गुरुदेव। आज का दिन फिर हमारे लिए एक सुनहरा मौका लेके आया है, और आज फिर गुरुदेव की माला का एक अनूठा मोती, जिनके नाम का अर्थ ही है निमिषा, यानी कि स्वर्ग की देवी, जो पलक झपकते ही हमें ज्ञान रूपी आनंद के सागर में डुबो देगी। हाँ जी, आज हमारे बीच है बहुमुखी प्रतिभावान, हैप्पीनेस कोर्स, एडवांस कोर्स, सहज समाधि कोर्स, आर्ट एक्सेल, यस, और नए नए गुरुजी ने एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर के लिए भी कोर्स अभी शुरू किया है। उनकी भी ये टीचर रही है, और जो हमें
हम सब की ओर से मैं उनका भावपूर्ण प्रेम पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। जय कैसे हो गुरुदेव। सभी लोग? गुड। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। रियली देवी माँ का पूरा दिन चल रहा है और सारे देवियां एक सुंदर अवसर लेके हर एक टीचर के पास जाती है और नॉलेज को आगे बढ़ाती है। हैट्स ऑफ ऑल। थैंक यू सो मच। एक्चुअल लोगों को तक आप ये नॉलेज पहुंचाते हैं, है ना? सब मेरा गुरु नाम निमिषा देसाई। यस यस, मेरा नाम निमिषा देसाई है। मैं 28 ईयर्स से आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जुड़ी हूँ। एम आई ऑडिबल नो? हाँ जी। तो बस एक तरीके से देखा जाए, ये सारे आपने नाम बोले कि एडवांस कोर्स, सहज, ये सारे कोर्सेज लेते। देखो, हर एक व्यक्ति गुरु का ही बंदा है। आप भी साधक हो, मैं भी साधक ही हूँ। आप दूसरी और तरीके से नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं किसी और तरीके से नॉलेज को आगे बढ़ा रही हूँ। तो दोनों पैरेलल ही चल रहे हैं। सो डोंट वरी, हम सब साथ में ही मिल के काम करेंगे, राइट? हाँ। हाँ जी। तो गुरु जी के एक एक मोती है, गुरु जी के एडवांस को उसमें बताया है कि यू ऑल आर, मतलब पर्ल्स, आप सभी लोग पर्ल्स हो, मोती हो, है ना? और आप सबके अंदर, हम सबके अंदर एक मोती छुपा हुआ है। अगर हम उसको धागे से पोरेंगे नहीं तो माला बनेगी नहीं, है ना? सेम वे मैं एज ए टीचिंग करके, आप नॉलेज स्प्रेड करके वही काम कर रहे हैं। सो आप सबके लिए बहुत बहुत आनंद हुआ कि आप भी ये काम कर रहे हो, है हाँ ना? जी। आप पहले हम आनंद एक आनंद होते हुए भी आप आनंद जी को साथ नहीं लाई। आनंद भैया बैंगलोर है। मेरा एक इमरजेंसी आ गया था, सो बेटी के घर आना पड़ा मुझे, इसलिए। अच्छा। ओके। अजी, मैं अपने सवाल से शुरू कर सकती हूँ क्या? या पहले एक भजन से शुरू करते हैं। आज ओके। नवरात्रि का 6वां दिन है। सो हाँ। कात्यायनी देवी का दिन है, आप सबको पता ही है। उसने महिषासुर नामक एक राक्षस को मारा था, और उसका मतलब यही है कि बुराइयों के ऊपर विजय कैसे पाते हैं। तो देवी का ये स्तोत्र हम भजन गाते हैं। जननी जगदम्बा, जननी मां, जननी जगदम्बा, जननी मां, जननी 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 जगदम्बा, जननी मां, मंजुल भाषिणी मानवतारिणी, मधुरा नायकी माँ, हे मीन लोचन माँ। जैसे एक मछली पानी में रहती है फिर भी आंखें भी ऐसे, पानी आंखें बंद नहीं होती, सेम वे एक माँ होती है, वो अपने बच्चों के लिए इतना कुछ प्रदान कर देती है। तो माँ का एक स्वरूप है जिसको हम अपने जीवन में कभी डिनाई नहीं कर सकते, है ना? मधुरा नायकी माँ, हे मीन लोचन माँ, नमो शारदा
नमो शारदा, नमो शारदा माता, देवी ज्ञान प्रदायिनी, माँ श्वेत वसने कमलासने, भवभञ्जनि मनरञ्जनि, भवभञ्जनि मनरञ्जनि, अम्बा वागीश्वरी माता, अम्बा वागीश्वरी माता, नमो शारदा, नमो शारदा, नमो शारदा माता, जननी 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 जननी। ब्यूटीफुल। Very good. Yeah, continue. Very good, विप्रा जी। निमिषा दीदी, जय गुरुदेव। जय वेलकम। गुरुदेव। पूरे थैंक ज्ञान यू के सो परिवार मच। की तरफ से आपका स्वागत है। बहुत बहुत सौभाग्य है आपको देख के ना, एकदम ऐसे लगा देवी सामने आ थैंक यू गई है। सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू यस, ममता जी। या ये भजन सुनते तो जैसे कि कुछ बोलने का मन ही नहीं होता। कितना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, भाव से भरा हुआ। हाँ जी दीदी, एक ही सवाल है मेरा। हाँ। इतने सारे कोर्स गुरुदेव ने बनाए हैं हम सब के लिए, तो जो जो आप लेती है उनमें से क्या करने चाहिए, उनके क्या लाभ है, ये अगर आप बताती तो हमको और सबको पता चले। देखो गुरु जी के सारे कोर्स यूनिक है ना। आप मुझे ये बताओ, आप पास्ता खाते हो, पिज्जा खाते हो, दाल रोटी खाते हो, राइस खाते हो, सब में टेस्ट अलग अलग होता है कि नहीं? हाँ जी। और आपकी प्रायोरिटी भी हर समय चेंज होती रहती है ना। कभी आपको लगता है यार आज पेट बहुत पिज्जा खा लिया तो हैवी लग रहा है, तो क्या खाते हो आप, दाल रोटी या दाल चावल? सेम वे हर एक चीज का, हर एक कोर्स का अपना अपना महत्व है, और हर एक कोर्स कुछ नया सिखा के जाता है ना। तो मुझे ये लगता है कि हर एक चीज में हमें सीखना ही चाहिए। आज मैं भी, आप भी देखो कितनी भी एज है, फिर भी आपका लर्निंग प्रोसेस चालू है। सेम वे आई एम 52, तो मेरा भी एक लर्निंग प्रोसेस चालू है। तो वी फील दैट कि जब जब हम लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं तो वी फील वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत उत्साह में रहते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। तो गुरुदेव ने जो भी कोर्स रखा है सारे हीरे के समान है, तो हर एक कोर्स को उतना ही प्राधान्य देना चाहिए। और दूसरा, अगर गुरुजी ने सब अलग अलग रखे, इट मीन्स उस हर एक कोर्स में कुछ ना कुछ अलग है, इसीलिए गुरुदेव ने नाम भी अलग दिया है, जैसे इंट्यूशन कोर्स, सहज कोर्स, राइट। तो हर एक की अपनी अपनी महत्ता है और करनी चाहिए, हर एक कोर्स करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी, बस खाली सहज का थोड़ा आप ज्यादा एक्सप्लेन कर दे तो सबको पता भी चले। डेफिनेटली। सहज, सहज मीन्स नेचुरल, है ना। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं तो वी आर नेचुरल वे में हम बात करें, आप अपने घर से बात कर रहे हो, मैं मेरे घर से बात करें, तो नेचुरल वे में जब हम बात करते हैं तो आपको देखो आपका मन प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। नोटिस किया आपने? हाँ। सहज मीन्स नेचुरल, एफर्टलेस, और समाधि मीन्स प्रोफाउंड स्टेट ऑफ आवर माइंड, मन की ऐसी प्रगाढ़ स्थिति जिसमें हमारा मन प्रेजेंट मोमेंट में आता है।
देखो, ज्यादातर हमारा मन, आप सबको पता ही है, पास्ट और फ्यूचर उसी में चलता रहता है, राइट? तो उसमें आपको पता है, जब पास्ट की चीजें कुछ याद करते हैं तो फ्यूचर के बारे में सोच के थोड़ा डर लगता है, चिंता लगती है, ढेर सारे नेगेटिव इमोशंस भी हम लेके चलते हैं। बट प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो वी आर फील हैप्पी, वी फीलिंग हैप्पी, राइट? एग्री करते हो कि नहीं? सहज समाधि मेडिटेशन, मेडिटेशन मीन्स ध्यान। हम्म? आप मुझे ये बताओ, आपको अपने शरीर को रुष्ट पुष्ट रखना है, हाँ? तो आप क्या करोगे? क्या योगा। करोगे आप लोग? योगा, वेरी थिंग। और जिम अच्छी जाओगे, जुम्बा, हाँ, रनिंग करोगे, वॉकिंग करोगे, जो भी अपनी क्षमता है उस हिसाब से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करेंगे। बट अपने मन को स्वस्थ रखने का एक ही कारण, वो है सिद्धांत, वो है लेटिंग गो, छोड़ देना। आप शायद हैप्पीनेस सभी ने किया है, उसमें की गुरुजी ने बताई है, दोज हु रेजिस्ट इट परसिस्ट। यस, यानी मन में अगर किसी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, ये चीज मेरे दिमाग में नहीं आनी चाहिए, ये चीज ही मेरे, क्या आएगा? वही थॉट हॉन्ट होंगे। हाँ, तो छोड़ देना है, जो हो रहा है उसके साथ रहो, बस बिंदास बैठे रहो बस। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा भी एफर्ट रखना पड़ता है, बट मन को रिलैक्स होने के लिए हमें विश्राम देना पड़ता है, कोई एफर्ट रखनी नहीं है। तो सहज समाधि मेडिटेशन के अंदर आपको एक मंत्र दिया जाता है। मंत्र यानी मनना त्रायते इति मंत्र, जो मन को तार देता है उसी को मंत्र कहते हैं। अब दो प्रकार के मंत्र है, एक है जाप मंत्र और सेकंड है बीज मंत्र। तो यहाँ पे आपको बीज मंत्र दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्लैरिटी में वो दे देती हूँ, ये मंत्र अगर आपको देते हैं तो उसका अपने गुरु के साथ दिया हुआ मंत्र के साथ कोई फाइटिंग नहीं है। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन जब हम करेंगे, सहज समाधि ध्यान योग जब हम करेंगे, तभी ये मंत्र का उपयोग हम करेंगे। तो सहज समाधि मेडिटेशन में ये एक खास चीज है और वो है मंत्र। ज्यादातर हम कोई भी ध्यान करते हैं तो गाइडेड करते हैं, यूट्यूब पे लगा दिया या किसी व्यक्ति हमें गाइड कर रही है और हम ध्यान कर रहे हैं या ध्यान ले रहे हैं। बट ये मंत्र अगर हमारे पास आ गया तो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, हम अपने आप ही ध्यान ले सकते हैं। तो हाँ, ये एक बहुत सूक्ष्म बात है जो सहज समाधि में बहुत अच्छे से काम कर रही है। दूसरा, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सभी को, जो भी लोग हैं, कोई व्हाइट कलर का हैंकी है ना? व्हाइट कलर का हाथ रुमाल, हैंकी। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखते हैं तो क्या कहते हैं? प्योर व्हाइट है, राइट? बट उसके अंदर हम कोई कलर कर देते हैं, दूसरा कलर किया, तीसरा कलर किया, चौथा कलर किया, तो क्या हो जाएगा? वो हाथ रुमाल देखने का मतलब मन करेगा नहीं, यूज करने की तो बात ही नहीं है। सेम वे हम जब छोटे से थे, जन्म लिए थे, तब हमारे मन में कोई इंप्रेशंस नहीं थे। एग्री करते हो कि नहीं? बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, क्या होता है? हम ढेर सारी इंप्रेशंस को क्या करते हैं? कैरी करते रहते हैं, है ना? किसी ने कुछ बोला तो हमारे मन में वो बात आ गई, किसी ने अच्छा बोला तो वो भी मेरे मन में बात आ गई, है ना? तो जब छोटे से बड़े होते गए तो बहुत सारी इंप्रेशंस को हम कैरी करते हैं।
और वो इम्प्रेशन ऐसे नहीं है, बुरी वाली इम्प्रेशन और अच्छी वाली दोनों प्रकार की इम्प्रेशंस होती है। बट आप सोचो, जो बुरी चीज है वो हमें ज्यादा पेन देती है, वो ज्यादा हमें सताती है ना? होता है कि नहीं? मन में क्या होता है, पेन जीवन में 10% ही है सबके जीवन में, बट उसको चिंगम की तरह खींच खींच के हम क्या करते हैं, 110% कर देते हैं। सेम वे इम्प्रेशंस में बहुत सारी अच्छी भी है, फिर भी हम क्या करते हैं, जो पुरानी मतलब जो बुरी चीज है उसी को याद रख कर कर करके हम बहुत पेन में चले जाते हैं। और वही इम्प्रेशंस ज्यादा होने से क्या होता है, हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। इसीलिए हम जैसे पहले थे वैसे हम रहते नहीं है। कोई हमें नहीं बताएगा, बट हम हमें अपने आप को नहीं पता चलेगा, बट कोई एक व्यक्ति आए, यार तुम पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसी नहीं रही, पहले तो तू कितना अच्छा व्यवहार करती थी, पहले तो हेल्पफुल नेचर था तुम्हारा, केयरिंग नेचर था, अब तुम बदल गए हो, बदल गई हो। एग्री करते हो कि नहीं ये चीज के साथ, है ना? तो ये सारा क्या है, वो इम्प्रेशंस की वजह से है। तो अब वो इम्प्रेशंस को कैसे रिलीज करें, मन में से, बॉडी में से? तो मन में तो विचारों के रूप में इम्प्रेशंस होती है, बॉडी के अंदर किसी जगह पे जकड़न हो गई या तीव्र संवेदना हो गई या चुभन सा हो गया, उसकी वजह से हमें शारीरिक तकलीफ होती है। तो भाई वो इम्प्रेशंस को कैसे करें? जैसे ये फोन है, राइट? तो उसमें आपको पता है मेमोरी फुल हो गई है और आपको पता है कि मुझे ये नंबर ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, जो नंबर की जरूरत नहीं है उसको क्या करोगे, आप डिलीट मारोगे, डिलीट। बट ये वाला जो मेमोरी है, यहाँ पे डिलीट कौन सा बटन है वो जानना बहुत जरूरी है। तो वो डिलीट वाला बटन है, वो है मंत्र, जो आपको सहज समाधि ध्यान योग में दिया जाए। इसकी वजह से हमारी ढेर सारी इम्प्रेशंस हम धीरे धीरे करके डिलीट करते जा रहे हैं। वी आर फील वेरी फॉर्चुनेट कि हमको ऐसा कुछ टूल मिला है ना? हमारी बात करें मैं और आनंद भैया, तो कई बार ऐसी चीजें याद करनी पड़ती है कि यार ऐसा कुछ हुआ था, बिकॉज हम डेली अगर सहज करते हैं तो ये सारी इम्प्रेशंस क्या हो जाती है, ब्रश की तरह काम करते हैं, है ना? अभी दिवाली आ रही है, अब दिवाली थी, दिवाली अगर घर में सफाई करोगे तो कितना मैशी हो गया, राइट? बट हर रोज अगर आप क्लीन करते जाओगे तो क्या होगा, बहुत कम समय में हम अपना घर साफ सुथरा पाएंगे। सेम वे ये हमारा बॉडी माइंड, ये पूरा हमारा घर है, उसी को हेल्दी रखना है। शरीर और मन दोनों को हेल्दी रखना है, तो यू नीड सहज समाधि ध्यान योग, है ना? अगर आपका शरीर बहुत स्ट्रांग है बट मन वीक है तो काम करेगा? सेम वे मन बहुत स्ट्रांग है और शरीर, पर दोनों का आपस में मिलना जुलना है। अगर दोनों स्वस्थ रहे तो बेस्ट है, लाइफ में हम जैसा चाहते हैं वैसा हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, सो सभी को करना चाहिए सहज समाधि ध्यान योग। और हाँ, एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगी, ये आपका जो डोनेशन आएगा, ये एक अपनी फ्री स्कूल चलती है उसी के अंदर जाता है। सो डोंट वरी, हम एक तरीके से सेवा भी कर रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझाया दीदी आपने। हाँ, जब भी मैं ये सहज करती हूँ, रेगुलर करती हूँ मैं बहुत सालों से ही, तो खैर एक्सपीरियंसेस हुए हैं, ऐसा भी लगा है कि थॉटलेसनेस वगैरह सब, पर अभी क्या होने लगा है कि बीच बीच में ना मेरा मंत्र तो भूल जाता है और ओम नमः शिवाय का जपा अपने आप ही चलने लग जाता है। तो मुझे ये ओके, समझ नहीं आता
कि इसको मुझे मैं देख उसमें मैं मतलब अंदर से ओम नमः शिवाय चलता रहता है, उस पे भी ब्रेक करें क्या ना, हम बोले आप मंत्र लें? ओके, इट्स ओके, छोड़ दीजिए। जो कुछ भी हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, अपनी ओर से हम 100% रख रहे हैं, फिर भी अंदर से ही वो चीज अब क्या होगा, अगर आप मंत्र को लेने के लिए वापिस कोशिश करें, अरे ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बोलना है, मुझे मेरा मंत्र याद करना है, मुझे मेरा मंत्र, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो, मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आप ध्यान में बैठे, एक दो बार मंत्र लिया, वो परफेक्ट जा रहा है, फिर आप बोल रहे हो कि ओम नमः शिवाय का चैंटिंग शुरू हो रहा है, राइट? यस यस। ये शरीर, हाँ। तो सपोज एक या दो बार आपने मंत्र ले लिया, सही मंत्र ले लिया आपका जो भी है, अब तीसरी बार शायद अपने आप अगर ओम नमः शिवाय का चैंटिंग आ रहा है, तो क्या करेंगे? तो जो हो रहा है उसके साथ रहो, मेरा ये पर्सनल कहना है। बिकॉज अब तीसरी बार भी अरे ओम नमः शिवाय नहीं होना चाहिए, मेरा मंत्र तो ये है, तो क्या कर रहे हो आप? एफर्ट लगा रहे हो, अंडरस्टैंड? और जब आप एफर्ट लगाते हो तो क्या होगा? आपका ध्यान लगेगा नहीं, क्योंकि आपका मन क्या है? मन ये बोल रहा है कि मुझे मंत्र बोलना है, मंत्र बोलना है, पर अंदर से क्या आ रहा है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय आ रहा है। अब वो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फाइटिंग हो रही है। एग्जैक्टली देखा जाए तो फाइटिंग हो रही है, राइट? अब किसी को तो सरेंडर करना है। अब जो वे में चल रहा है, ये मेरा मानना है, जो वे में चल रहा है उसके साथ रहे और ध्यान की अनुभूति करें, वरना क्या होगा? केओस हो जाएगा। आपको जो जिस पर्पस से आप ध्यान करने बैठे हो, वो पर्पस सॉल्व होगा नहीं। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, जयश्री जी? हाँ जी, तो इसलिए मैं इसलिए पूछा प्रश्न, क्योंकि आप लोग या हमें ये बोलते हैं कि दो थॉट एक जैसे हो तो उसको ब्रेक करना होता है, तो ब्रेक मुझे करने ऐसा के लिए हाँ कनेक्टेड है। हाँ, हाँ कनेक्टेड थॉट्स जब आते हैं तो आपको हाँ मंत्र का उच्चारण करना है, राइट? यस यस। तो ओम नमः शिवाय ज्यादा चलता है तो फिर भी बीच में से आप मंत्र का उच्चारण करिए और उसको ओके ब्रेक कीजिए। कंटिन्यू कोई चीज नहीं होनी चाहिए, है ना? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वापिस राम, तो क्या हो गया? ब्रेक हो गया। वापिस अपने मंत्र पे आ जाइए। उसको एकदम से रेजिस्ट करोगे तो क्या होगा? वो फाइट करेगा। तो एक आध दो बार भरे, फिर से राम, क्या हो गया? ब्रेक। वापिस अपने मंत्र पे आ गए हम। हाँ, यही चीज मैं जानना चाह रही थी। हाँ, और ये दूसरा, चीज आप कीजिए। हाँ, हाँ जी ठीक है, कितनी बार हमें ले लेना चाहिए? 3-4 बार सफिशिएंट है या वी कैन टेक देखो, मोर? मेरी 5 टाइम्स टोटल है, बट आप नए नए हैं तो 5 बार लेना है। बट आप बोल रहे हो बहुत सालों से आप कर रहे हो, तो ऐसा भी हो जाता है कई बार एक ही बार मंत्र का उच्चारण किया और हम डेफ्थ में चले गया, या शायद 2 बार किया और हम डेफ्थ में चले गए। यस। तो वो आपके ऊपर है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उसके ऊपर। हर एक व्यक्ति का स्टेट ऑफ माइंड उस समय अलग अलग होता है ध्यान के वक्त, तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। ओके, थैंक यू बहुत वेरी मच। ये थैंक यू। निमिषा जी, आपने जो बोला ना किसी को तो सरेंडर करना है, तो ये ज्ञान बड़ा सुंदर आपको मुझे लगा। मैं आपको एक इंसिडेंस मैं आपको एक बहुत अच्छा इंसिडेंस बता, सुनना है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव, यस, गुरुदेव 9 डेज के लिए पूरे गुजरात की टूर में आए थे। दिवाली में ऑब्वियसली गुरुदेव गुजरात में आते हैं, तो उस समय 9 दिन की उनकी पूरी टूर थी।
तब बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से धर्मपुर, इस तरीके से पूरा, तो बीच बीच में छोटे छोटे गांव आते थे, तो वो गांव वाले भी उनको हार पहनाते थे, माला सब कुछ पहनाते थे। तो गुरुजी हमारी गाड़ी में थे, गुरुजी आगे बैठे थे, हाँ, एक जतिन भाई सोनी करके थे, वो गाड़ी चला रहे थे, मैं और आनंद भैया पीछे बैठे थे। तो अब गुरुजी तो आपको पता ही है, वाइट कलर के कपड़े ही पहनते। अब उनके लैप्स में इतनी सारी मालाएं आ गई, तो आनंद भैया उनके पीछे थे, तो उन्होंने बोला, गुरुजी मैं हार ले लूं? तो गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, अगर आप हार ले लोगे तो जीत जाओगे। अंडरस्टैंड? बिल्कुल। सो उनका एक एक सेंटेंस में इतना नॉलेज है कि हम पूरा लाइफ जी सकते हैं वो सेंटेंस के ऊपर। अगर आप हार ले लोगे तो आप जीत जाओगे। जीवन में सो यही संघर्ष चल वंडरफुल। रहा है दीदी। बस ये हार जीत का ही संघर्ष रिश्तों में चल रहा है। हार अगर हम लेना सीख गए तो जीत जाएंगे, ये बात तो है ही। दीदी एक सवाल और किसी ने पूछा चैट में, जब आप सहज का हाँ बता रहे हाँ। थे, वो सुबह और शाम को, किसी ने चैट में लिखा वो सुबह शाम नहीं कर पा रहे, तो क्या दोपहर को सहज समाधि कर सकते हैं? देखो, अब नहीं ही टाइम है, तो जो टाइम मिले उसमें करना चाहिए। बाकी आप अगर सुबह साधना हाफ एन आवर अगर जल्दी उठ जाते हैं तो बेस्ट है, मेरा ये मानना है। जी। और दीदी मेरा एक थोड़ा सवाल सा है। एडजस्टमेंट करना। हाँ हाँ। जी, बिल्कुल। हाँ, वो ये थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को यस। लगता है कि ले लें। तो मेरा एक सवाल दीदी ये हमेशा उठता है, गुरुदेव ने जैसे हमें बेसिक हैप्पीनेस कोर्स में सिखाया एक्सेप्टेंस, तो अभी जीवन में थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस थोड़ा थोड़ा आने लगा है, जो भी हो रहा है हालात उसको, लेकिन फिर मैं फंस जाती हूँ कभी कभी, जब मुझे गुरुजी का वो पॉइंट याद आता है, एक्टिव एक्सेप्टेंस, एक्शन ऑल्सो। तो मैं वहां पर, क्योंकि जब मैंने स्वीकार कर लिया, अब मैं ठीक है निश्चिंत बैठी हूँ, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, होने दो, अपने आप भगवान देख लेगा। लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो मेरे अंदर खलबली मचती है, मुझे क्या एक्शन, कितना लेना है, अपने अंदर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं गुरुदेव एक्टिव एक्सेप्टेंस में, या बाहर के हालातों में लेने की कर रहे हैं, तो वो मैं कैसे सुलझाऊं? क्या गुरुदेव बोलना चाह रहे हैं? देखो, मेरा ये मानना है, कोई अगर हमको बुद्धू बना दे रहा है, बुद्धू बना रहा है, तो प्रॉपर बहाव लेना ही चाहिए आपको, एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करना ही चाहिए, अप्रोप्रिएट एक्शन लेना ही पड़ेगा। ऐसे तो हम बुद्धू नहीं बन सकते। हम्म। आप समझ गए, समझदार को इशारा का। ओके। क्योंकि मेरे लाइफ में अभी था, तो जो अप्रोप्रिएट एक्शन लेना था मैंने ले लिया, मैंने छोड़ा ही नहीं। फिर मुझे बार बार मतलब ब्लेमिंग के साथ बहुत उल्लू बना रहा था, गुजराती भाषा में सोचे तो। इतना हम वो नहीं है कि जो लेना है यार, खड़ा रहना पड़ेगा। और गुरुदेव खुद हमारे साथ आए और बोले कि नहीं, आप एक्शन लीजिए। तब मुझे समझ में आ गया कि अब मैं बिंदास हूँ वो चीज में एक्शन लेने में। बहुत बढ़िया। तो यहाँ जो जरूरी है वो करना पड़ेगा। युक्ति, मुक्ति, भक्ति एंड शक्ति, जहाँ जिस चीज की जरूरत है उसका उपयोग कीजिए। हाय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दीदी मेरे गुरुदेव। को पूछना था कि वैसे तो हम सहज करते हैं तो हमारे स्मृतियां धुंधली होती हैं, जिनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट होते जाते हैं। पर जैसे ही कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे विप्रा जी ने भी थोड़ा सा रिलेटिव क्वेश्चन पूछा था, तो जैसे ही कुछ ऐसी स्थिति आती है या उस व्यक्ति के बारे में बात होती है, तो हमें फिर से गुस्सा आने लगता है और सारा कुछ याद आने लगता है। तो इसका मतलब क्या वो स्मृति पूरी तरह से गई नहीं है, या वो इम्प्रेशन हटे नहीं है, या हमने एक्सेप्ट करने में थोड़ा भी रहता है? नहीं, हो गया। यस। ऐसा नहीं है संतोष। आप मुझे ये बताओ, आपने 5 साल पहले अगर पिज्जा खाया है, राइट,
5 साल पहले की बात करें तो 5 साल के बाद जब आपके सामने पिज्जा पास्ता जो भी आएगा तो आपके मन में वो टेस्ट रिकॉल होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, होगा कि होगा। नहीं? जी, बट यस, होगा कि नहीं होगा? जी, बट उस समय आपको कौन सा एक्शन लेना है? पिज्जा खाना है या नहीं खाना है? वो किसके ऊपर डिपेंड है? मेरे हमारे ऊपर। ऊपर, मेरे ऊपर, सबके ऊपर, सबकी बात चल रही है। यस। तो जब भी ऐसा हो, मैं पर्सनल मेरी बात करती हूँ, तो जब भी मेरे जीवन में ऐसी चीज आ जाती है तो मेरा एक पर्सनल है कि मैं सारी चीज लिख के फेंक देती हूँ। सो मन क्या हो जाता है? खाली हो जाता है ना? ध्यान तो है ही हमारे पास, डेफिनेटली ध्यान तो है ही, हर रोज वो तो करना ही है बाय डिफॉल्ट। फिर भी अगर मन में हॉन्ट कर रहा है तो क्या करना है? लिख के फ्लश आउट कर दीजिए। क्या किसी के साथ जो बहुत आप जिसको अपना मानते हैं उसके साथ शेयरिंग करके भी खाली हो सकते हैं। आपको पता ही है, हैप्पीनेस प्रोग्राम या एडवांस कोर्स पता है ना, उन सब में लाइफ स्टोरी प्रोसेस है, आपको अगर हाँ पता जी, हो तो। लाइफ हाँ जी, स्टोरी पता है। हैप्पीनेस, हाँ। तो वो गुरुजी क्यों करवाते हैं? जो इंटेंस पेन है या इंटेंस हैप्पीनेस वाली खुश बातें हमें कोई दर्द नहीं देती, बट जो इंटेंस पेन वाली है वो चीज हम किसी के साथ अगर शेयर करते हैं तो हम अंदर से भी खाली हो जाते हैं और मन से भी खाली हो जाते हैं, और वी फील लाइट, हल्का लगता है ना? इसीलिए गुरुजी क्या बोले, हर 6 महीने में एडवांस कोर्स रिपीट करना चाहिए। हैप्पीनेस कोर्स में भी आप बार बार बैठिए। तो ये सारी चीज गुरुजी इसीलिए बोल रहे थे। गुरुजी बोलते हैं जो चीज हमको ज्यादा हॉन्ट करती है, या हम वाणी से खाली हो सकते हैं या ध्यान से खाली कर सकते हैं। सो सरेंडर करते जाइए। आप जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको सरेंडर ही, ऑब्जर्व, फिल्टर एंड सरेंडर। जो भी थॉट्स आते हैं उसको ऑब्जर्व कीजिए पहले, जी, ये मेरे लिए बेनिफिट है कि नहीं है। पहला हुआ, ऑब्जर्व हुआ, फिल्टर किया, वो मुझे पेन कर रहा है, क्या है, ये है। और फिर आप जिसको भी मानते हो उसको सरेंडर कर दीजिए, बस छोड़ दीजिए उसके ऊपर। और ध्यान में तो बेस्ट टाइम है सरेंडर करने का। यस। बहुत सुंदर। थैंक यू। दीदी मेरा एक सवाल और है, जरूरी अब जैसे अब मैं मानो किसी वृत्ति में फंसी हूँ, उसके बारे में ज्ञान आया और मैं उससे बाहर निकली, चाहे समर्पण करके निकली या क्योंकि ज्ञान आ गया तो ही मैं बाहर निकल गई, ये समझ में आ गया अच्छा ये मुझ में है। लेकिन मुझे एक दिन ऐसे लगा कि मुझ में पता नहीं कितनी वृत्ति होंगी जो मुझे पता ही नहीं है, क्या मुझे उन सब वृत्ति से एक दिन निकलना होगा मुक्ति पाने के लिए? पता नहीं कितनी पड़ी होंगी, कब कब की पड़ी होंगी। मेरे को ऐसा लगा, तो क्या सब वृत्ति से निकलना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको लगता है कि हानिकारक वृत्तियां हैं उसी में से निकलो। अच्छी वृत्तियों से क्यों निकलना चाहते हो आप? ये जैसे आप अभी कार्य कर रहे हो तो इट्स ए गुड, ये वृत्ति है आपकी, फिर बहुत लोगों तक पहुंचाए, ये आपकी अच्छी वृत्ति है ना? तो उसमें से क्यों बाहर निकलना? करते रहो और आगे जीवन में बढ़ते रहो, ऐसे कार्य करते रहो। बट बुरी वृत्तियां हैं, आपने बताया खुद ही कि मैं ऑब्जर्व भी कर लिया, फिल्टर भी हो गया, सरेंडर भी हो गया। तो धीरे धीरे करके जो भी आपको लगता है उसमें से बाहर निकल जाएंगे, डोंट वरी। उसको तो स्टॉप करना ही है। और गुरु जी ने एक सुंदर डेफिनेशन दी है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कौन है। तो वो जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है वो उसको दिया हुआ जो भी कार्य है वो 24/7 आवर्स में अपना 100% रख के कार्य करता है, उसी को आत्मज्ञानी व्यक्ति
कहते हैं। तो उन सब चीजों के लिए, वृत्तियों से बाहर आने के लिए, इन सब के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट आंसर। उसी के साथ जाइए। और ये सेवा का संग तो है ही, आपके पास बहुत सारी आपकी टीम है, तो ये संग भी हम उस वृत्तियों से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्योंकि दीदी अगर कुछ, हाँ हाँ जी प्लीज। या तो संग अगर हमारा अच्छा नहीं है तो हम वापिस उसी वृत्ति में जा सकते हैं। ओके, तो हम्म मुझे ऐसा लगता है कुछ वृत्तिज वृत्तिज तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझ में ऐसे फंसी हुई हैं या मेरी उन वृत्तिज की वजह से किसी को परेशानी हो रही है। जो वृत्तिज मुझे दिख रही हैं वो मुझे समझ है, मैं उस पे उसके काम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी कुछ ऐसी वृत्तिज हैं जिसको मैं वृत्ति समझ ही नहीं रही और उसकी वजह से किसी को परेशानी हो रही है, तो मेरा सवाल ये था, अब किसी को हो रही है वो नहीं, मेरा सवाल ये है, क्या मुझे अपनी हर एक वृत्ति से फ्री होना पड़ेगा उस मुक्ति तक पहुंचने के लिए, जो कहते हैं यू हैव टू बी फ्री टू रीच टू दैट फ्रॉम डोर। एवरी, हाँ। देखो हाँ कई जी। बार हमारी वृत्ति हमको नहीं पता होती है, पर शायद विप्रा जी मुझे बता देंगे, या तेरा ये सुधार करो, तुम्हारी हमेशा की ये चिकचिक है, या वृत्ति ऐसी है कि तू हमेशा ऐसे। जब कोई व्यक्ति उस तरीके से बात करता है, जब हमें कोई इन करता है, उंगली दिखाता है, तब हमें अवेयर हो जाना चाहिए कि ये हमारे वृत्ति के बारे में बता रहा है। ओके। कई बार हम वो स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि जब वो कोई व्यक्ति बोलता है तो हम सुनते नहीं हैं। हम्म। तो उस समय जब कोई व्यक्ति बोलता है तो आराम से सुन लेना ऊपर, और फिर उसके ऊपर मनन करना कि सच में ये मेरी वृत्ति है, तो हम उसके ओके। ऊपर वापस काम कर सकते हैं। और ऐसा कभी मत रखना कि सारी वृत्तियों को अगर मैं निकाल दूंगी तभी मैं आत्मज्ञानी या मोक्ष के, नो, इट्स ओके यार, लाइफ एंजॉय कीजिए। मुझे ये निकालना, ये निकालना, अगर ये नहीं निकलेगी तो मेरा ही क्या होगा, मैं मोक्ष तक नहीं, अरे उसमें पूरा जीवन चला जाएगा। जो खुशी में रहने के पल है उसको तो एंजॉय करने ही चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं ये मानती हूँ कि मैं जो जी रही हूँ उसको अच्छे से मुझे जीना है, जो कार्य कर रही हूँ उसको 100% रख के कार्य करना। अब गुरुदेव का काम हाथ में लिया है तो 100% काम करना, ये मेरा। बहुत अब बढ़िया। जो होगा वो गुरुदेव खुद प्लस माइनस करके कर देंगे। बहुत सुंदर। वैसे तो ये बात सही है कि समर्पण ही सबसे अच्छा सोल्यूशन है, कि गुरुजी अपने आप देख लेंगे, वो कर लेंगे। हाँ, वेरी ट्रू या। हम कितनी बार हाथ मार पैर लगाएंगे उसको भी तो कुछ काम देना पड़ेगा ना, गुरुजी को भी। हमारा बस चले ना तो हमको सारा काम उनको दे दे और आराम से बैठ जाए। इसीलिए गुरुजी बोलते हैं ना, ऑटो रिक्शा के लिए भी मुझे बुलाते हो तुम लोग। जी, ये तो है, ये समर्पण का रास्ता आसान भी लगता है, लेकिन पूरा समर्पण हम कर नहीं पाते। अ, जैसे अब आप बोल रहे हैं कि बस छोड़ दो, वो देख लेगा, जो कर सकते हो कर लो, जो बच गया वो देख लेगा अपने आप। तो सुनने में आसान लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली। जीवन में जब जीने लगते हैं तो ये ज्ञान निकल जाता है हाथ से, फिर लगता है नहीं मुझे करना है, मुझसे कराएंगे, वो वृत्ति फिर पकड़ लेती है। तो ये रहता आई है कैन जी। अंडरस्टैंड, है ना। एक पेज में लिख के दीवार पे या कुछ लिख दीजिए, आई वॉन्ट टू फ्री फ्रॉम दिस, सरेंडर टू गुरुदेव। बिल्कुल। बस, नाउ वी आर फ्री। तो यहाँ हरे जब के भी जी, मैं कह रही हूँ, यहाँ जब सॉरी। बोल देती हूँ मैं तो तभी फ्री हो जाती हूँ जब यहाँ बोल दिया, तो आई एम देखो श्योर। अभी बताओ, इतने बोलने में आप फ्री हो गए, तो गुरुजी के साथ सरेंडर करोगे तो कितने फ्री हो गए होंगे। आपकी स्माइल बता रही है कि यू आर फ्री फ्रॉम बिल्कुल। एवरीथिंग। बिल्कुल। वेरी गुड। योग वशिष्ठ में जो दिखाया कि नारायण के सपने में हम सब चल रहे हैं, ये सारा जो आप देख रहे हो ये सच नहीं है, ये सब एक लीला की तरह है जो हम भागवतम में भी बार बार सुन रहे हैं।
उस वक्त जब सुनते हैं तो बड़ा ही लीला ही फ्री हो जाते हैं कि ये लीला ही है, पर फिर हम कहाँ फंस जाते हैं जब ये लीला को लीला नहीं देख पाते। कौन सा वो अहम हमें घेर लेता है, और इस लीला को लीला की तरह देख पाए, आगे बढ़ पाए, इसके लिए कौन सा ज्ञान लेके आगे बढ़े। देखो, सबसे पहले तो ये बात है कि ये लीलाएं हैं। बिल्कुल। वी डोंट नो सूर्योदय कब होता है, सूर्यास्त कब होता है, सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा है, ये सब ईश्वर के आधारित ही है। आप एग्री करते हो कि नहीं होते? जी जी। तो जीवन में भी सब कुछ ईश्वर ही करता है, बट कई सारे इंसिडेंट्स लाइफ में ऐसे आते हैं जहां पे हमें अपना भी रोल प्ले करना पड़ता है। करते हो कि नहीं? है ना? सब कुछ उसके ऊपर तो नहीं छोड़ सकते ना। आज सब कुछ करना है, गुरुदेव सभी जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे। उन्होंने आपको रखा, ममता जी को रखा, आई थिंक वो पूर्वी भी है, पूर्वी को भी रखा, सबको रखा है, मुझे रखा, नीलिमा जी, सबको रखा। तो हम क्या है, एक एक्सटेंडेड हैंड है ईश्वर के, या आप जिसको भी बिलीव करते हो, गॉड जो भी है, अल्लाह, ईश्वर, जो भी मानते हो, हम क्या है, एक एक्सटेंडेड हैंड है। तो मेरा खुद का ये मानना है कि अगर वो लीला हो कर रहा है, जैसे मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, कोरोना के समय में मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गया, ढेर सारी, मतलब इतना इंसिडेंस हुआ कि मैं रह ही नहीं पा रही थी, मतलब बहुत खराब स्थिति थी। वो उसने अपनी लीला कर ली, मैं ये मान ली कि मेरे नसीब में या मेरे कर्म पहले के ऐसे थे कि ताकि मुझे ऐसा सब वो चीज फेस करनी पड़ी। वो फेस कर लिया मैंने, बट एक दिन मुझे ऐसा लगा कि क्या सब कुछ ईश्वर करने आएगा या सब कुछ गुरुदेव करने आएंगे? मुझे भी तो अपनी एक बताना पड़ेगा, मुझे अपना, अब ये संसार में एक मनुष्य का रूप लिया है, तो मुझे भी अपना एक वजूद बनाना पड़ेगा, या मुझे उस चीज से ऊपर आना पड़ेगा, है ना? तो ईश्वर करता सब कुछ है, बट लीला जब हमारे साथ देखो, अच्छी अच्छी होता है तो वी आर वेरी हैप्पी, पर जब करेक्ट। बुरी चीज होती है तब हम बोलते हैं कि यार ईश्वर क्यों ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है ये सब। तब हम ब्लेमिंग सिचुएशन में आ जाते हैं, मेरे साथ ही होता है, या विक्टिम कॉन्शियसनेस में ही आ जाते हैं। पर मेरा खुद का ये मानना है कि उस समय हमें खुद ही अपने आप को उस चीज में से निकालना पड़ेगा। ना हस्बैंड आएगा, ना बबी आएंगे, ना बच्चे आएंगे, कोई नहीं आने। जो व्यक्ति खुद अंदर हर्ट हुआ है, उसी को खुद को ही उससे बाहर निकालना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। आप एग्री करते हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट लीला है, उन सबकी लीला है, मैं मानती हूँ सब कुछ है, बट बुरे सिचुएशन में तो मैंने ये सफर तय किया है, अभी भी सफर तैयारी तय वही कर रही हूँ, पास ही कर रही हूँ उस सिचुएशन को, बट नाउ आई फील दैट कि मैं उसमें से बाहर निकल गई थोड़ा थोड़ा, है ना? क्योंकि एक साथ मेरे घर से 75 लोगों ने मेरे मैके से रिश्ता तोड़ दिया। सो यू कैन इमेजिन दैट कि किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो उस सिचुएशन को। अभी भी कई बार ऐसा होता है, बट आई फील दैट कि नहीं यार, तोड़ दिया तो क्या हो गया, मेरे साथ 100 लोग और है जो मेरी वेट कर रहे हैं, या मैं उनकी वेट कर रही हूँ, है ना? तो लीला तो है, बट बाकी का काम तो हमें अपने आप ही करना पड़ेगा, और उसमें संग बहुत काम करता है। ये एक ऐसा है कि अगर मैं उसी समय गलत संग में चली गई होत तो शायद मैं कहाँ होती, अच्छे संग में हूँ तो आज मैं कहीं हूँ और हूँ। तो मैं ये जीवन में बिलीव करती हूँ कि संग होना बहुत जरूरी है, अच्छा संग,
ताकि हम जीवन में अगर डाउन भी है, लोग हमको खींच के ऊपर की ओर लेके जाएंगे। तो वो अपना काम कर रहा है, बट हमें अपना काम करना ही है, ये मान के बहुत चलना। बहुत और यहाँ वापिस वो गुरु जी का आएगा, युक्ति, मुक्ति, भक्ति और शक्ति। इन चारों चीजों का उपयोग करना पड़ेगा लाइफ में, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। यस यस। बहुत ही सुंदर। मेरा दोनों तीनों सवाल का जो मैं शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, पर मेरा सवाल यही था कि मुझे क्या करना है। लीला है ये समझ आ गया, एक्सेप्ट करना है ये समझ में आ गया, पर जो भी आपने बहुत सुंदर बोला कि वो मुझे मेरा काम तो करना है, लीला कह के मैं बैठ नहीं सकती, और संग मुझे वो हिम्मत देगा। तो वेरी ब्यूटीफुली यस एक्सप्लेन। डेफिनेटली। थैंक यू। थैंक यू। एक बात जयश्री जी ने बोला ना, जय जय गुरुदेव दीदी, जय जयश्री जी, गुरुदेव। जय गुरुदेव। जयश्री जी ने बोला ना, जो वो उसके वो ओम नमः शिवाय जब आ जाता है ना, तो मेरा क्या होता है, मेरा तो कोई पूरा वर्ल्ड की वो जब चिंता है तो मेरा दिमाग में आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, डीप ब्रीथ ले लेता हूँ। तो ये चलेगा क्या? मंत्र नहीं लेता, लेकिन डीप ब्रीथ ले लेता हूँ उसको तोड़ने के लिए। तो ये चलेगा क्या? आप मंत्र ही लीजिए ना, हाँ, मंत्र ही गुरुजी ने दिया है, तो उसी का उपयोग कीजिए। यू हैव टू टेक डीप ब्रीथ, हाँ, बस छोड़ दीजिए, मंत्र का ओह, उच्चारण हो गया। ठीक ठीक ठीक, Yes, जय ma'am. गुरुदेव। बहुत अच्छी हाँ। स्माइल है आपकी। हाँ। थैंक या, यू। या किसी और का क्वेश्चन था जो मैंने पढ़ा, जब संग न मिले तो, कुछ ऐसा था, हाँ जी। राइट? हम्म। क्या था एग्जैक्टली? जब अभी संग आपने अच्छा बताया, न, हाँ, संग संग से हम्म, आप ऊपर उठ जाते हैं, तो किसी ने लिखा जब संग ही ना मिले अच्छा तो क्या करें? तो हमारे पास तो आजकल बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जैसे अभी का सॉल्यूशन है आप जो कर रहे हैं, विप्रा जी और पूरी टीम दे रही है, ममता जी और सब लोग जो आप कर रहे हैं, इट्स कॉल ऑल्सो संग। अच्छी किताबें पढ़िए, ये सब करिए, हो ही जाएगा। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है। और हर एक की ऑनलाइन हैप्पीनेस कोर्स भी होता है, सब कुछ ऑनलाइन आजकल होने लगा है। यूएस में होता है क्या? हर जगह है यूएस दीदी। में? हाँ हाँ, यहाँ तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं है। और गुरुजी वांट कि सेवक चाहिए मुझे, तो आप सब सेवक बन जाए उनके। जिसने भी क्वेश्चन पूछा है, अपने जहाँ चैप्टर चल रहा है वहां पे आप जुड़ जाइए, संग ही संग है आपको। ऑल राइट, आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, ये सब सवालों के जवाब आप सुन के, तो मैं आपको एक बात और भी बता देती हूँ। इसका एक सेकंड पार्ट भी है इस वीडियो का, जिसका लिंक आप जब ये वीडियो सुनेंगे लास्ट में आएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहेगा। उस वीडियो में बहुत अच्छी चर्चा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो आईटी में होते हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बोलते हैं हमें नींद नहीं आ रही, हमें एंजाइटी बहुत है। कई लोग तो बोलते हैं हम कर रहे हैं, सहज कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी कई बार रात को नींद नहीं आती, क्योंकि थॉट्स इतने आ जाते हैं। कल कोई काम करना है, उसके बारे में ही मन में चलता रहता है, तो नींद नहीं आएगी, तो फिर सुबह काम में एनर्जी नहीं होगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए वेरी रिसेंटली गुरुदेव ने निमिषा देसाई, जिनकी आप ये वीडियो अभी तक सुन रहे हैं, उनको ब्लेस किया है टू टेक दैट स्पेशल कोर्स। तो अगर आप या आपके कोई भी जानने वाले हैं जिनको स्लीप डिसऑर्डर है, सब कुछ कर लिया उन्होंने, या एंजाइटी है और एंजाइटी की पिल्स भी ले रहे हैं, दवाइयों पे आ गए हैं, इस तक भी एंजाइटी है, तो आप ये नेक्स्ट वीडियो सुने। और दीदी को ब्लेस किया है गुरुदेव ने वो कोर्स लेने के लिए, और भी थोड़े टीचर्स हैं जिनको ब्लेस किया है। तो अभी सिर्फ 1 या 2 बैच ही हुए हैं। आप जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं और इस कोर्स, जो अगला कोर्स है, उसमें बैठ पाएँ तो अपने आप को लकी समझना कि शुरुआती दौर में ही आपने ये कोर्स कर लिया। तो पहले ये है क्या, ये डीप रेस्ट क्या होता है? कई बार हमें लगता है नहीं, नींद तो हमें आ रही है, फिर हमें क्या ज़रूरत है?
पर नींद को भी समझाया बड़े अच्छे से दीदी ने कि क्या होती है डीप स्लीप, क्या होता है डीप रेस्ट, कैसे मिलेगा जब तक डीप स्लीप नहीं होगी, फिर एंजाइटी होती है, थॉट्स ज़्यादा आते हैं, तो ये सब रिलेटेड है। तो आप नेक्स्ट वीडियो में सुनेंगे ये सब क्या है। और कोर्स जो है 17 अक्टूबर से, अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचे जब ये डेट निकल गई है, नेवर माइंड, आप एक मैसेज आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दें अपने नंबर के साथ, तो वॉलंटियर्स आपको कॉल कर लेंगे। जब भी नेक्स्ट बैच होगा आप उसमें पहुंच सकते हैं। तो आई होप यू विल एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। जय गुरुदेव।